आ गए आप? हाँ आ गया। आज बड़े खुश लग रहे हो, क्या मिल गया ऐसा? अरे खुश क्यों नहीं होगा। ये ले, पूरे 40,000 रुपये हैं। नौकरी भी अच्छी मिल गई और भी अच्छी मिल गई। अब तो ज़िंदगी हम दोनों मज़े ही लेंगे। अरे क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो इतने पैसे देख के? खुश तो मैं बहुत हूँ, पर बड़े भाई साहब अंदर बैठे हैं। ये पैसे आप उनको जाकर दोगे तो उनको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आप 4 पैसे कमा सको। माँ बाप का फ़र्ज़ अदा करा है उन्होंने। आप ये पैसे उनको जाकर दो तो उनको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अरे क्या बड़े भाई साहब, तुम उनकी क्या बात करी मेरे सामने? अरे पता है तुम्हें, मुझे मारते थे पीटते थे, उन्होंने मुझे प्यार भी किया है जो मैं अपने पैसे उनको दूं। यहाँ तक कि ये भी बोलते थे तू कभी कामयाब नहीं होगा, और आज मैं कामयाब भी हो गया हूँ और अच्छे पैसे भी कमाने लगा हूँ। तो मैं अपनी मेहनत के पैसे उनको क्यों दूँ? अगर वो तुम्हें मारते नहीं, पीटते नहीं, डांटते नहीं तो आज तुम कामयाब नहीं होते। अगर तुम कामयाब हो तो उनके मारने से, पीटने से और उनके डांटने से। और तुम 40,000 के लिए इतना कुछ बोल रहे हो। आपके माँ बाप तो थे नहीं, उन्होंने आपकी पढ़ाई के लिए, आपके कपड़ों के लिए ना जाने कितने खर्चे करे होंगे। तुम 4 पैसे क्या कमाने लग गए हो? तुम्हारे अंदर तो घमंड आ गया है। आप उनके एहसानों को भूल रहे हो। आप अपनी जान भी दे दोगे ना तो भी उनके एहसानों को चुका नहीं पाओगे। और रही बात मेरी, मैं तो आपकी बीवी हूँ। आप मुझे जैसे कहोगे मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ। पर ये पैसे या तो आप रखो या फिर बड़े भाई साहब को दे दो। और ये पैसे मैं नहीं रखूँगी। मेरे घर वालों ने घर जोड़ना सिखाया है, तोड़ना नहीं। भूल गए तुम वो दिन जब तुम खुद मुझे बताते थे कि तुम्हारे पास कॉलेज की फ़ीस भरने के भी पैसे नहीं होते थे। ठीक है सोनिया, फिर मैं जा रहा हूँ बच्चों की फीस जमा कराने के लिए। आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, अब जा ही रहे हो ना तो एक काम करना, आते टाइम राशन भी ले आना, राशन खत्म हो रखा है। ठीक है, तो मैं आते हुए राशन भी ले आऊँगा। भैया बोल छोटे। मैंने ये कह रहा था, मुझे अपने लास्ट सेमेस्टर की फ़ीस जमा करानी है, तो मुझे 50,000 रुपये दे दो। ये ले, कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ाई करना अपनी। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आप भी ना थोड़ा सा भी नहीं सोचते। बच्चों की फीस के पैसे आपने उसको दे दिए। आप अपने छोटे भाई के लिए कितना कुछ करते हो। अब बच्चों की फीस का क्या होगा? तो क्या हो गया सोनिया, बच्चों की फीस ही तो है, अगले महीने भर देंगे। अगले महीने में वैसे भी मेरा बोनस आ रहा है। बट परवीन की है ना, लास्ट सेमेस्टर था ये, उसको ज़रूरत है। और वैसे भी सोनिया, मेरे माँ बाप है ना, मेरे को एक ही जिम्मेदारी छोड़ के गए थे, मेरा छोटा भाई। अब वही मेरी जिम्मेदारी है, और मैं जब तक जिंदा हूँ ना, मैं उसकी खुशियों में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। ठीक है जी, अब आपका छोटा भाई आपके लिए सब कुछ है तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। और आज आप 1 मिनट में उनके सारे एहसान भूल गए। और आप ये मत भूलो, वो सिर्फ आपके भाई साहब ही नहीं बल्कि आपके बाप के समान है। और दुनिया में अपनी औलाद को भी कोई इतना प्यार नहीं करता जितना बड़े भाई साहब ने आपको किया है। बस तुमने ना मेरी सोई हुई आत्मा को जगा दिया है। कहाँ है भाई साहब? ठीक है भैया, ये लो मेरी पहली कमाई। कि तू मुझे क्यों दे रहा है? या तो तू खुद रख या जाके छोटी बहू को दे। नहीं भैया, इस कमाई पे ना 1,00,000 आपका ही है। आज मैं कामयाब हूँ सिर्फ आपके कारण। अगर आप मेरा साथ नहीं देते ना भैया, तो मैं कभी कामयाब नहीं हो पाता। तो इसलिए कमाई पे 1,00,000 आपका ही बनता है। नहीं छोटे, ये तो तेरी गलत फहमी है। कामयाब तो तू अपनी मेहनत से हुआ है। मैंने तो सिर्फ अपना बड़े भाई होने का फ़र्ज़ निभाया है, बाकी तो तेरी मेहनत और भगवान ने तेरा साथ दिया है। मैं कौन हूँ तुझे कामयाब करने वाला? कामयाब तो तू खुद हुआ है। और हाँ, तेरे साथ साथ ना कामयाब तो मैं भी हुआ हूँ। तूने आज है ना मेरा सीना फ़ख्र से चौड़ा कर दिया है। और तेरी नौकरी लगने की इतनी खुशी तुझे और छोटी बहू को नहीं होगी जितनी मुझे और तेरी भाभी को हुई है। और ले छोटे, ये अपनी मेहनत की पहली कमाई तू ले जाके छोटी बहू को दे। और सुन छोटे, मेरा आशीर्वाद ना हमेशा तुम्हारे साथ है। छोटे, तेरे भाई ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस कमाई पे ना पहला हक प्रियांशी का ही है। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगी इन पैसों की वजह से तेरे और तेरे भाई के बीच में कोई दरार आए। इसलिए इन पैसों पे पहला हक प्रियांशी का ही बनता है। ठीक है, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। जैसे तुम खुश रहोगे वैसे हम खुश रहेंगे। ठीक है भाभी, जैसी आपकी मर्जी। आप दोनों का आशीर्वाद ना बस मेरे साथ बड़ा रहे।
थैंक यू भाभी, थैंक यू भाई। देखा आपने, वो हमसे कितना प्यार करते हैं। वो मुझे छोटी बहू और आपको छोटा भाई समझ के नहीं, वो अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं हमसे। तुम तो उनके छोटे भाई हो, तुम उनके छोटे भाई होकर भी उनको नहीं पहचान पाए। जब मैं इस घर में पहली बार आई थी, मैंने उनको उसी दिन पहचान लिया था। वो मेरे जेठ जी नहीं, वो हमारे माँ बाप के समान है। ऐसे भाई भाभी भगवान के रूप में किस्मत वालों को मिलते हैं। और आज तुम मुझसे वादा करो कि तुम आगे से उनको कभी भी पलट के जवाब नहीं दोगे। हाँ प्रियांशी, तू बिल्कुल सही कह रही है। ऐसे भगवान जैसे भाई और भाभी सबको नहीं मिलते। मैं किस्मत वाला हूँ जो मुझे ऐसे भाई और भाभी मिले और तेरी जैसी पत्नी मिली। ये ले, इन पैसों पे हक तेरा बनता है। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, तो भाई एक घर को औरतें तोड़वाती हैं और औरतें जोड़ती हैं। और जिस घर में औरतें अपने पति का साथ देती हैं, अच्छा काम करने में उनको अच्छी शिक्षा देती हैं, तो वो घर कभी नहीं टूटते, वो घर हमेशा जुड़े रहते हैं। क्या मैं ये बात सही कह रहा हूँ? अगर मैं सही कह रहा हूँ तो एक बार प्यार से कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री श्याम।